श्रद्धा से भगवान मिलते हैं। जब भगवान से श्रद्धा श्रद्धा किसको कहते हैं, श्रद्धा कैसे बनती है? तो अवतारों की, जब संतों की, जब भगवान की पूजा के लिए चाहे निर्गुण निराकार निर्विशेष हो, चाहे सगुण साकार सविशेष रूप के हम उपासक हैं, चाहे सच्चिदानंद ब्रह्म के उपासक ज्ञानी हैं, परमात्मा वैकुंठ धाम नारायण के उपासक हम जोगीनाथ हैं, और चाहे हम भक्त हैं, भक्त रूप में प्रभु रामकृष्ण के भक्त हैं, तो सबके लिए श्रद्धा जरूरी है और पहला कदम है। तो कहीं के लिखा है श्रद्धा से भगवान को मानो, कहीं लिखा है भगवान से श्रद्धा मिलती है। तो इस बात को क्लियर करेंगे। तो श्रद्धा का मतलब होता है ग्रंथों पंथों संतों की बात पे अटूट विश्वास। और जब बंदा कहीं भी जुड़ता है अवतारों से, संतों से, भगवान से, तो उसको पहले उसकी श्रद्धा डामाडोल होती है, कभी बनती है कभी छूट जाती है। जब उसकी कामनाएं पूरी हो जाएं तो उसकी श्रद्धा बनती रहती है। अगर ना पूर्ति हो कामनाओं की पूर्ति की तो उसकी श्रद्धा डामाडोल होने पड़ती है। जैसे शमशान वैराग्य होता है, ऐसे उसकी श्रद्धा भी डामाडोल होती है। तो श्रद्धा का जो मतलब है वो है ग्रंथों पंथों संतों अवतारों की बात पे अटूट विश्वास। और दूसरा श्रद्धा का मतलब होता है अपने कल्याण की भूख। जैसे भूखे को रोटी की वैल्यू होती है, प्यासे को पानी की वैल्यू होती है, मरने वाले को ज़िंदगी की वैल्यू होती है, ऐसी श्रद्धा का दूसरा जो मतलब होता है वो होता है भूख। तो ये श्रद्धा किस तरह से बनती है? तो ये श्रद्धा पहले ही नंबर पे अगर हम किसी तत्वदर्शी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु का सत्संग सुनते रहें, लगातार हमारे इतने पुण्य उदय हो जाए कि हम तत्व ज्ञान सुने तत्वदर्शी गुरु से, जिसमें आत्मा परमात्मा और माया का विषय समझाया जाता हो, तो हम में ज्ञान शक्ति और हम कर्म योनि में और हम स्वार्थी हैं। इसलिए जहाँ हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, हमें लाभ होता है, तो हम में ज्ञान शक्ति है, हम वहाँ प्रेम कर लेते हैं, हम वहाँ रिश्ता मान लेते हैं। तो इसी तरह से अगर किसी के पुण्य उदय हो तो वो नित्य रेगुलर रूटीन में तत्वदर्शी गुरुओं का सत्संग सुनना शुरू कर दे, तो रजतम सत्रिगुणात्मक माया के कारण संचित कर्मों में जो उसने पाप पुण्य किए हैं, तो जब उसके पुण्यों का वक्त आएगा और वो तत्व ज्ञान गुरु से सुन रहा है, कलयुग में कीर्तन प्रधान जब श्रवण कर रहा है तत्व ज्ञान का, तो पीछे उसकी प्रारब्ध पुण्य भी उदय हुई, तो दोनों के मिलन से एकदम उसमें जो श्रद्धा जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे वो अगर कोई नास्तिक भी हो, बड़े बड़े पाप आत्मा हुई, इस हमारे भारत के देश में 99% जो गृहस्थ लोग और बड़े बड़े पापियों को भी बाद में सच्चे गुरु से उपदेश और ज्ञान मिलने के कारण वो बहुत बड़े महात्मा बने, संत बने। तो ऐसे ही चाहे कोई नास्तिक हो, अगर उसको तत्व ज्ञान मिल जाए और वो निरंतर सुनता रहे, इतने के पुण्य पहले उसके उदय हों और उसके बाद अच्छी प्रारब्ध आने के वक्त उसको अच्छा प्रारब्ध उसका बर्तन बनाए पीछे, और जैसे ज़मीन उपजाऊ है और बीज भी मिल गया और मौसम भी है जो फल उसको चाहिए, तो एकदम से वो फल उसके हाथ में आ जाता है। तो ऐसे ही जो सत्संग लगातार सुनता है और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी गुरुओं को सुनता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे जैसे कुएं से हम पानी निकालते हैं तो रस्सी का जो निशान होता है, धीरे धीरे पत्थर कितना मजबूत हो उस पर भी छपना शुरू हो जाता है। इसी तरह से वो कितना भी भड़का हो, कितना भी नास्तिक हो, कितना भी पापी हो, लेकिन उसके इतने पुण्य और प्रारब्ध सपोर्ट कर जाए, करुणा कृपा हो जाए किसी संत की कि वो सत्संग सुनने लगे, और जब धीरे धीरे उसके पुण्य की, उसके प्रारब्ध की अच्छी उसको सपोर्ट मिल जाएगी और सात्विक गुण में वो होगा, तो तब वो बहुत बड़ा एक जंप कर जाएगा श्रद्धा की दुनिया में, साधना की दुनिया में, शरणागति की दुनिया में। और दूसरा श्रद्धा जो गुरुओं पीरों संतों फकीरों की बात फिर नहीं मानते, तो माया नौकरानी है भगवान की, वो हमें फिर दुख देती है कि कोई जवान मर गया, कोई हमारा दिवाला हो गया, पैसों की तंगी होगी, कोई धोखा दे गया अपना बड़ा खास जिस पे बहुत विश्वास था और जिसके आश्रित होकर चल रहे थे, एकदम उसकी मृत्यु होगी, या काल मृत्यु एकदम, और हम बिल्कुल ही
डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, कुछ नहीं है, दुनिया सब झूठी है, पैसों से भी कोई सुख नहीं मिल सकता, और एकदम से इस दुनिया पे किसी, क्योंकि ये संसार है, यहाँ हमेशा परिवर्तन होता है, कोई भी कभी भी मर सकता है, कोई भी तुम्हारे साथ धोखा दे सकता है, कोई भी तुम्हारा अपना तुम्हारा दुश्मन हो सकता है। इसलिए जब ऐसा कोई झटका, दिवाला हो गया, तंगी होगी, कोई धोखा दे गया चाहने वाला, और कोई अकाल मृत्यु होगी घर पे जिससे तुम आश्रित थे, वो तुमसे अलग हो गया, जब मर गया, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा झटका लगने से फिर हमें हरि गुरु भगवान की तरफ माया जो है जब चप्पल जूता लगाती है संसार का, पहले हम गुरुओं पीरों संतों फकीरों की बात परंथों की नहीं मानते हैं, तो फिर कोई ना कोई गुरबानी में लिखा है, दुख दारू सुख रोग ब्याह आदि देविक आध्यात्मिक आदि भौतिक, कोई ना कोई दुख हमें फिर मंदिर मस्जिद दरगाह सतगुरुओं संतों अवतारों से फिर जोड़ देता है। तो एक तो पूर्ण गुरु का तत्व ज्ञान तत्वदर्शी गुरु का प्रवचन सुनने से श्रद्धा हुई, दूसरा संसार में जो इस तरह से नहीं चला, फिर उसको हम संसार में सुख शांति प्रेम आनंद मांगने जाते हैं और अपने सच्चिदानंद का लक्ष्य लेके कर्म करते रहते हैं और अपने लक्ष्य से और ज़्यादा दूर जाते रहते हैं। तो ये श्रद्धा जब तो तत्व ज्ञान जब हम सुनेंगे तब हमें होगी किसी तत्वदर्शी श्रोते ब्रह्मनिष्ठ गुरु का, किसी कच्चे गुरु का नहीं, अधूरे गुरु का नहीं। और दूसरा, संसार में जहाँ हमें दुख मिलेंगे, जैसे भगवान कहते हैं जिस पे मैं कृपा करता हूँ मैं उसका संसार छीन लेता हूँ, हम इससे उलट मांगते हैं और मैं उसकी परीक्षा लेता हूँ, उसको दुख देता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी प्रमोशन करनी है कि मर के भाई सारा कुछ छूटेगा तो उससे फिर तो रोएगा, स्ट्रेस डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए खोपा जब बन जाता है नारियल में, वो नारियल को छोड़ देता है, आम जब पक जाता है तो वो पेड़ को छोड़ देता है। इसी तरह से वो ज्ञान पाने के बाद वो गुरुमुख हो जाता है, सत्संगी हो जाता है, इस संसार घर परिवार को समझ जाता है कि संसार सिर्फ उपयोग के लिए, रोटी कपड़ा मकान के उपयोग के लिए मिला था, मैं यहाँ उपभोग करने लगा, और घर परिवार सिर्फ ड्यूटी करने के लिए, संसार रिश्तेदार व्यवहार करने के लिए मिले थे। हमने वहाँ प्यार किया, उलट किया, तो अपनी गलती को वो सुधार लेता है और संसार में वो अच्छा व्यवहार करता है, बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार करता है। जैसे ऑफिस से सैलरी लाया, घर वालों पे खर्च की, ऐसे ही घर परिवार में भी लेके वो सेवा सिमरन का खजाना प्राप्त करता है। और अपने चाहे वो गृहस्थी जीवन में ही क्यों नहीं आए, तो उसका जीवन ये कहाँ प्यार करना है और कहाँ व्यवहार करना है, किस चीज़ का भोग करना है, किसका उपयोग करना है, इसको समझ जाता है कि सेवा सिमरन भक्ति गुरुओं पीरों संतों फकीरों का अवतारों का शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध ये सब दिव्य दिव्य होता है, इसका उपभोग करो, ये आध्यात्मिक है, ये खजाना है। तो वो अपनी गलतियों को सुधार लेता है। तो श्रद्धा से भगवान, श्रद्धा पहली पौड़ी है, श्रद्धा सतगुरु सत्संग, यही श्रद्धा जब फिर अटूट हो जाती है इसको निष्ठा कहते हैं। तो श्रद्धा सतगुरु सत्संग अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, तो प्रेम के वश में है भगवान, जब भगवान को भावग्राही कहते हैं। तो अब श्रद्धा से सारी बात शुरू हुई, और अब भगवान से श्रद्धा कैसे होती है। भगवान परमात्मा और महात्मा दो रूप हैं, दो के एक के दो हैं लीला स्वरूप, जैसे राधा कृष्ण। तो परमात्मा संकल्प डाल देता है हमारे अंदर के वहाँ जा और गुरु धारण कर, तुझे मानव चोला मिला, जब बहुत ज़्यादा पुण्य उदय होते हैं और फिर गुरुजनों का संतों का कीर्तन सुन के हम में श्रद्धा पैदा हो जाती है, धीरे धीरे वो निष्ठा में अटूट श्रद्धा में वो बदल जाती है। तो इसलिए श्रद्धा से भगवान मिले ये भी सिद्ध हो गया, और भगवान ने ही हमारे अंदर गुरु बनाने की प्रेरणा डाली, जब हमें मनुष्य चोला दिया और हमें हमारे अंदर संकल्प कर डाल दिए कि वहाँ जाओ, जैसे कि चींटी के अंदर कि इस टेबल पे चढ़ जा तुझे खाने को मिलेगा, उसके पास दिव्य दृष्टि और सैटेलाइट नहीं लगी है, उसको कैसे पता यहाँ कुछ चीनी गिरी है। तो भगवान उसके अंदर विष्णु स्वरूप संकल्प डाल देता है। ऐसे ही भगवान ने हमें मानव चोला दिया, पुण्य उदय हुए हमारे, तो हमारे अंदर संकल्प डाल दिया कि उठ जाग बंदे और गुरु बना, फिर हमें उस पूर्ण गुरु से मिलाया और हम धीरे धीरे कीर्तन सत्संग सुनने लगे। तो भगवान से श्रद्धा मिली ये भी सही, और श्रद्धा से भगवान मिलते हैं ये भी सही। बहुत सांचे दरबार की जय।